ने कॉलेज में डेटिंग शुरू की थी। वह आकर्षक, स्मार्ट और पहली नज़र में परफेक्ट लड़की लगती थी। शुरुआत में हमारा रिश्ता मज़ेदार और रोमांटिक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐना के व्यवहार में कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगीं। वह मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर शक करना, हर वक्त मेरा फ़ोन चेक करना और यह जानने की कोशिश करना कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। ये सब उसकी आदतें बन चुकी थीं। मुझे लगा कि यह सब उसके प्यार की वजह से है, लेकिन यह प्यार नहीं था। हमारी हर लड़ाई के बाद ऐना खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती। एक बार उसने अपने हाथ पर मेरे नाम का पहला अक्षर ब्लेड से काटकर लिखा। मैंने इसे गंभीरता से लिया और सोचा कि शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन समय के साथ उसकी हरकतें और डरावनी होती गईं। आखिरकार जब चीजें मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गईं, तो मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैंने सोचा अब यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐना को यह मंजूर नहीं था। ब्रेकअप के कुछ दिन बाद मुझे अजीब कॉल्स आने लगीं। नंबर हमेशा प्राइवेट होता। जब मैं फोन उठाता, दूसरी तरफ कोई बोलता नहीं था, बस सांसों की आवाज सुनाई देती। मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझे रात को अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक रात जब मैं अपने अपार्टमेंट में सो रहा था, तो मुझे हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मेरे दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मैं डर गया था। मैंने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन वे इसे मजाक में टालने लगे। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात मैं घर आया और देखा कि मेरे कमरे में रखी तस्वीरें उल्टी हो गई थीं। मुझे लगा कि शायद मैं ही भूल गया हूं, लेकिन फिर जब मैंने अपनी अलमारी खोली, तो उसमें ऐना की एक पुरानी फोटो पड़ी मिली। ये फोटो मैंने सालों पहले फेंक दी थी। मुझे एहसास हुआ कि यह सब ऐना का काम है। मैंने उसे मैसेज किया और पूछा कि क्या वह मेरे घर आई थी। उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? डर के मारे मैंने पुलिस को रिपोर्ट करने की सोची, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैं हर वक्त सावधान रहने लगा। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक मेरी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। मैंने उठकर चेक किया, लेकिन कुछ खराबी नहीं थी। तभी मेरी खिड़की के शीशे पर 3 उंगलियों के निशान बने हुए दिखे। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि ये असली थे या सिर्फ मेरा डर। आखिरकार मैंने अपना अपार्टमेंट बदल लिया। सोचा कि शायद इससे सब रुक जाएगा। कुछ महीनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक दिन मुझे अपने नए घर के दरवाजे पर वही नोट मिला। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आज तक मुझे नहीं पता कि ऐना ने यह सब कैसे किया। उसने मेरा पीछा करना कब बंद किया, या उसने किया भी या नहीं, मुझे आज भी डर लगता है। कभी कभी लगता है वह सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन फिर मुझे वह सब याद आता है। कुछ रिश्ते सिर्फ टूटते नहीं, उनका डर और असर हमेशा साथ रह जाता है। सैम और मैं 2 साल से साथ थे। रिश्ता शुरुआत में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा। हम हर छोटी बात पर लड़ने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि अब हम साथ नहीं रह सकते। आखिरकार मैंने और सैम ने ब्रेकअप करने का फैसला किया। ब्रेकअप के बाद मैं काफी दुखी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सही फैसला था। अब मैं अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकती थी। पर मुझे नहीं पता था कि असली मुसीबत अभी बाकी थी। ब्रेकअप के कुछ दिन बाद मैंने पहली बार उसे अपने सपने में देखा। सपना ऐसा था जैसे सब सच में हो रहा हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और अचानक देखा कि सैम मेरे कमरे में खड़ा है। वह मेरे बिस्तर के पास आकर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना भाव था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुरंत डर के मारे जाग गई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक सपना था, लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ। हर रात वही सपना लौटता। कभी वह मेरे पास खड़ा होता, कभी बिस्तर के किनारे बैठा होता।
कई बार मैं सपने में देखती कि मैं भागने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन सैम हमेशा मेरे पीछे होता। उसकी वही आवाज, बार बार, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ये सपने इतने असली लगते थे कि मैंने सोना ही छोड़ दिया। मैं बत्ती जलाकर सोने की कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन में भी मैं इन सपनों के बारे में सोचती रहती। क्या ये सिर्फ मेरे डर थे या कुछ और? एक रात का सपना तो मेरे लिए सबसे डरावना था। मैंने देखा कि मैं किसी अंधेरे कमरे में बंधी हुई हूं। सैम मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसी पल मैं नींद से जाग गई। मैंने दोस्तों और परिवार से बात की। उन्होंने इसे सिर्फ मेरा तनाव और ब्रेकअप का असर बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था। ये सपने कुछ ज्यादा ही डरावने और असली थे। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर रात डर और बेचैनी का माहौल रहता, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया और खुद को संभाला तो ये सपने कम होने लगे। अब भी कभी कभी सैम मेरे सपनों में आ जाता है। उसका चेहरा धुंधला हो गया है, लेकिन उसकी आवाज अब भी साफ सुनाई देती है। वह हमेशा कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हर बार डर के मारे जाग जाती हूं और खुद से सवाल करती हूं, क्या ये सब मेरे मन का खेल है या सच में सैम की कोई परछाई मेरे साथ है? इस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं रिश्तों को लेकर बहुत सतर्क हो गई हूं, और सबसे बड़ी बात, मुझे अब भी लगता है कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। मेरा और माइक का रिश्ता करीब 1.5 साल तक चला। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। वो बहुत प्यार करने वाला, केयरिंग और मुझ पर ध्यान देने वाला इंसान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुझे एहसास हुआ कि माइक का ये प्यार एक तरह का जुनून था। वह हर वक्त जानना चाहता था कि मैं कहाँ हूं, किससे मिल रही हूं और क्या कर रही हूं। शुरू में मैंने इसे उसके प्यार की निशानी समझा, लेकिन धीरे धीरे ये सब घुटन भरा लगने लगा। हमारी हर छोटी बात पर बहस होती और मैं थक चुकी थी। आखिरकार मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रेकअप के बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। पहले तो माइक ने बार बार मुझे कॉल और मैसेज करना शुरू किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, प्लीज एक और मौका दो, जैसे मैसेज आते रहे। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा अब ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरी हरकतों पर नजर रख रहा है। जैसे जब भी मैं घर से बाहर जाती, मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। कई बार मुझे अपनी गली के कोने पर वही काले रंग की कार खड़ी दिखती। मैं खुद को समझाती कि यह सब मेरे मन का वहम है। एक रात जब मैं घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यह माइक का काम है। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर यह रोज होने लगा। कभी गुलदस्ते, कभी नोट्स, और कभी तो सिर्फ एक खाली लिफाफा। सबसे डरावना पल तब आया जब मैं रात को सो रही थी। अचानक मेरी आंख खुली और मैंने खिड़की के बाहर हलचल देखी। वहां माइक खड़ा था और वह मुझे घूर रहा था। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं कांपते हुए बिस्तर से उठी और लाइट चालू की, लेकिन जब तक मैं खिड़की तक पहुंची वह जा चुका था। अगले दिन मैंने पुलिस को रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि जब तक माइक कोई बड़ा कदम नहीं उठाता, वे कुछ नहीं कर सकते। मैं डर के साए में जीने लगी। मैंने अपने घर में कैमरे लगवाए और अपने दोस्तों को हर वक्त अपडेट देने लगी। एक रात जब मैं घर लौटी तो देखा कि मेरा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अंदर जाकर देखा और चीजें अपनी जगह से हिली हुई थीं। हालांकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, लेकिन यह साफ था कि कोई अंदर आया था। मैंने पुलिस को दोबारा कॉल किया और इस बार उन्होंने माइक को पकड़ लिया। उसकी कार में मेरे घर की चाबी की एक डुप्लीकेट कॉपी मिली। पुलिस ने उसे चेतावनी दी और एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया। हालांकि माइक मेरी जिंदगी से बाहर हो गया,
लेकिन उसके दिए डर ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अब भी जब मैं बाहर जाती हूं तो हर अजनबी पर शक करती हूं। रात में छोटी से छोटी आवाज भी मुझे डरा देती है।